खबर वाराणसी से आ रही है, जहां चिकित्सा विज्ञान संस्थान के 65वें वार्षिक संस्थान दिवस समारोह का आयोजन 19 नवंबर को अपराह्न 2:30 बजे स्वतंत्रता भवन में किया जाएगा। इसके पूर्व दिनांक 17-18 नवंबर को स्वास्थ्य मेले का आयोजन संस्थान के परिसर में किया जाएगा। चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर एस संखवाड़ ने बताया कि वार्षिक दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी होंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंकिता मिश्रा, बुंदेला संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर डॉक्टर संजय राय, समन्वयक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र एम्स नई दिल्ली समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्देशक महोदय स्वयं करेंगे। इस आशय की जानकारी कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी एवं प्रोफेसर बी राम ने दी। स्वास्थ्य मेले के समन्वयक प्रोफेसर वीएन मिश्रा ने बताया कि इस बार हेल्थ मेले का प्रवेश द्वार चिकित्सा विज्ञान संस्थान का मेन गेट होगा। साथ ही गेट पर ही सुविधाओं की समस्त जानकारी जनता को विभिन्न माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग हर साल जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अपना वार्षिक दिवस मनाता है। तो वार्षिक दिवस हम लोगों का 19 नवंबर को है, 65वां वार्षिक दिवस है। और उसमें हम लोगों की क्या साल भर की अचीवमेंट है, बच्चों की क्या एक्टिविटी है, बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। बच्चे जैसे मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादातर क्या होता है किताब पढ़ने में ही रहते हैं, उसमें उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी हम लोग इनकरेज करते हैं, उसको अवार्ड देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के भी ज्वाइंट सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग कुछ अपनी वार्ता करेंगे। और 2 दिन 17-18 जैसा कि हर साल हम लोग इधर रेगुलर कर रहे हैं कई सालों से, स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। और उसमें प्रिवेंटिव चीज़ें जितने हैं, जो भी रोकथाम है, जिससे हम लोग रोगों की रोकथाम करते हैं, उसकी पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। हाँ, आज जो प्रेस वार्ता हमारा ये जो एनुअल डे होता है ना संस्थान का, एनुअल डे के साथ साथ हम लोग स्वास्थ्य मेला का भी आयोजन कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रतिवर्ष कुछ उपलब्धियां होती हैं, हम उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं और संस्थान में कैसे निरंतर प्रगति हो इस पर विचार करते हैं। और स्वास्थ्य मेला है, उसमें स्वास्थ्य कैसे सभी लोगों का अच्छा रहे, स्वस्थ राष्ट्र जब होगा तभी हम लोग आगे अच्छा कार्य करेंगे। उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पर ये स्वास्थ्य मेला और अपने एनुअल डे का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति जी होंगे और विशिष्ट अतिथि लोग भी एम्स के डॉक्टर संजय जी हैं, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी हैं, और वहाँ की डीजी, वहाँ की जो जेएस मैडम है वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है। तो ये सब लोग होंगे, हम लोग इस पर चिंतन मंथन करेंगे और अपनी जो उपलब्धियाँ वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों ने गत वर्ष में ढेर सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, तो उनको सभी को बताएंगे भी, और हम लोगों को एक उससे प्रेरणा मिलेगी, साथ ही साथ उत्साहवर्धन होगा और हम लोग अच्छा कार्य करेंगे। काफ़ी ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं। स्वास्थ्य शिविर भी लगेगा, मरीजों के लिए क्या सुविधा है? स्वास्थ्य शिविर में देखो ढेर सारी जानकारी दी जाएगी, और मरीजों के लिए तो अगर कोई मरीज आते हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर वीएन मिश्रा साहब ने बताया था कि कुछ दिक्कत होगी साधारण सी, तो उनको बताया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। मान लो किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमारे पास वहाँ पर गोल्फ कार्ट वगैरह रहेगी, उसे तुरंत उनको अंदर सर सुंदरलाल अस्पताल में दिखाया जाएगा। और वॉलंटियर्स की टीम रहेगी जो हेल्प करेगी सब लोगों को इधर से उधर। तो इस तरह से जो मरीज आएंगे उनका सहायता किया जाए, किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे। आप देखिए, यहाँ हमारा जो प्रतिष्ठा दीपक संपर्क में हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें स्वास्थ्य मेला होगा। उसमें जीनियो संकाय का विभिन्न विभाग में उसका प्रदर्शन करेगा, और इसमें हर तरह के मरीज की परामर्श प्रदान करेंगे। और मैं आयुर्वेद का दिन है, इसी तरफ हमारा कॉलीग प्रोफेसर बी राम ने बताया है कि विभिन्न विभाग का जो स्टॉल होगा, उसमें आपको जड़ी बूटियों से लेकर जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है, इसमें क्या क्या सुविधा प्राप्त होता है। जैसे हमारा एक शल्य डिपार्टमेंट है, इसमें आपको अर्श भगंदर आदि का बहुत उत्कृष्ट मात्रा की चिकित्सा होता है। इसी तरह हमारा प्रसूति तंत्र है, प्रसूति तंत्र में ऐसा विधाया है, हमारा मिश्र जी सर बताया है कि एक उत्तरावस्थी होता है, जैसे बांझपन होता है स्त्री में, मदान चिकित्सा में उसका कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उत्तरावस्थी हिसाब से
जराये को जो चिकित्सा होता है, इसीलिए संतान उत्पन्न करने के लिए सहायक हो जाता है। इसी तरह आयुर्वेद का कि सालों साल का जो पुराना पद्धति है, इसमें हम लोग गवेषणा कर रहा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये हमारा अभी फैकल्टी में 17 डिपार्टमेंट में है। इसमें हर डिपार्टमेंट में अलग अलग से काम हो रहा है। जैसे हम लोग का ऐसे एक विधा है कि सेंगाहरण, तो आयुर्वेदिक का कुछ सेंगानाशक औषधि है जो टर्मिनल केसेस में उसको भी मैनेजमेंट में सहायक हो जाता है। इसी तरह आपको शालेक्य में कुछ थेरापी है, हमारा कुछ आयुर्वेदिक थेरापी है। जैसे ऑप्टिक नर्व थिकनिंग होगा, उसमें आपको तर्पण वगैरह से उसका सहायक होता है। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जो प्रसार विमुख आदमी है अपना काम कर रहा है।